एक साल में अगर किसी कंपनी का शेयर 45 रुपये से बढ़कर 850 रुपये का हो जाए तो यकीनन कोई बहुत ही हाई लेवल का सट्टा चल रहा होगा और सारे बड़े मगरमच्छ मिलकर रिटेल इन्वेस्टर्स को बेवकूफ़ बना रहे होंगे। 2 to 3 टाइम्स तो सुना था, लेकिन ऐसा कौन सी दुनिया में होता है कि एक कंपनी की फेयर वैल्यू एक ही साल में 20 टाइम्स बढ़ जाए। इम्पॉसिबल। इट इज़ पॉसिबल। आइए आपको एक एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। माय नेम इज़ अब्दुल रहमान। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस 20 टाइम्स के सट्टे को समझने के लिए आपको दो चीज़ें बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। एक है पाकिस्तान में कार असेंबली की इकोनॉमिक्स और दूसरा है ऑटो पॉलिसी 2016। जब आप ये दो चीज़ें डिटेल में समझ जाएंगे तो आप ये भी बता पाएंगे कि फ्यूचर में गंदारा ऑटोमोबाइल और दीवान फारूक मोटर्स क्या फ्यूचर की साजगार बन सकती हैं या नहीं। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम। आइए इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान में गाड़ियाँ सिर्फ असेंबल की जाती हैं और ये असेंबली प्लांट बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते। साज़गार जैसी कंपनी ने एक 24,000 कार्स पर ईयर का प्लांट सिर्फ 2 से 2.5 अरब रुपए में लगाया था। अगर आपने पाकिस्तान में एक या दो गाड़ियाँ सक्सेसफुली लॉन्च कर दी तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत हाई हो सकता है। आइए आपको नंबर्स के साथ एक्सप्लेन करते हैं। साज़गार की ही एग्जांपल ले लेते हैं। लेट से कंपनी सक्सेसफुली दो गाड़ियां लॉन्च करके अपनी एनुअल सेल्स 5,000 कार्स तक ले जाती है और अगर वो हर गाड़ी पे सिर्फ 5 लाख रुपए भी मुनाफा कमा रहे होंगे तो वो साल का ऑलमोस्ट 1.25 अरब रुपए प्रॉफिट कर रहे होंगे। एंड दैट इज़ 50% रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। तो हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर आप पाकिस्तान में एक सक्सेसफुल गाड़ी लॉन्च कर दें तो आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल बहुत हाई है। इस इंडस्ट्री में सारी गेम एग्जीक्यूशन की है। टाइम पे डिलीवरी, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, कॉस्ट ऑफ द कार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लास्ट 2 से 3 सालों में आपके सामने काफ़ी सारी एग्जांपल्स होंगी उन कंपनीज़ की जिन्होंने अपनी गाड़ियाँ 6 से 9 महीने बाद भी डिलीवर नहीं की। सो पाकिस्तान में एक सक्सेसफुल कार ब्रांड लॉन्च करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर लें जैसे कि साज़गार ने किया है तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल बहुत हाई हो सकता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई होने की एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान में लोग गाड़ी ख़रीदने के लिए एडवांस देते हैं और इस इंडस्ट्री में नेगेटिव कैश साइकिल चलता है। अगर कल को साज़गार ने अपनी गाड़ियों की सेल डबल करनी होगी तो उसको कोई ज़रूरत नहीं कि वो अपना वर्किंग कैपिटल साइकिल बढ़ाए। जब लोग साज़गार को गाड़ी बुक कराने के लिए एडवांस देंगे तो उन्हीं पैसों से कंपनी अपने रॉ मटेरियल्स ऑर्डर कर सकती है और जब गाड़ी डिलीवर हो जाएगी तो रिमेनिंग अमाउंट कस्टमर से कलेक्ट कर सकती है। इस इंडस्ट्री में वर्किंग कैपिटल साइकिल कस्टमर्स ही प्रोवाइड करते हैं। कस्टमर्स आपको एडवांस देते हैं गाड़ी बुक कराने के लिए और जब तक गाड़ी डिलीवर होती है आपको फुल पेमेंट कर देते हैं। अब यही चीज़ दो नई कंपनीज़ पे अप्लाई करते हैं। अगर तो इनमें से किसी ने भी एक सक्सेसफुल गाड़ी लॉन्च कर दी पाकिस्तान में तो इनके शेयर होल्डर्स तो माला माल हो जाएंगे और अगर ये कंपनीज सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं कर पाई तो फिर लॉस के काफ़ी चांसेस हैं। तो जब भी आप किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जो कि एक नई गाड़ी लॉन्च करने जा रही है तो डिटेल में स्टडी करें कि उनकी एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी क्या है। ये मत सोचें कि साज़गार ने एग्जीक्यूट कर लिया तो ये भी कर लेंगे। आइए अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझाते हैं। जितने भी लोग साज़गार की अर्निंग्स पे पी रेशो अप्लाई कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आइए आपको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। आपने ऑटो पॉलिसी 2016 का तो ज़रूर सुना होगा। 2016 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने न्यू कार कंपनीज़ को एक इंसेंटिव दिया था कि आप जब अपनी नई गाड़ी लॉन्च करेंगे तो आप 5 साल तक अपनी गाड़ी की CKD किट्स 20% रिड्यूस ड्यूटी पे इंपोर्ट कर सकते हैं। ये पॉलिसी 2016 जून में एक्सपायर हो रही है और जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में तो गाड़ी ऑलमोस्ट 100% इम्पोर्टेड ही होती है। तो जिन जिन कंपनीज़ ने ऑटो पॉलिसी 2016 के अंदर इन्वेस्ट किया वो अगले कुछ सालों तक अपनी गाड़ी ऑलमोस्ट 15 से 20% कम कॉस्ट पे पाकिस्तान में इंपोर्ट कर सकती हैं। बट ये सारी कंपनीज़ गाड़ी की कीमत उसी हिसाब से रखती हैं कि उनको 2016 में जाके कार प्राइसेस बढ़ानी ना पड़े टू मेंटेन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ द बिज़नेस। इसीलिए वो लोग जो साज़गार पे एक पी रेशो अप्लाई करते हैं
वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इंस्टेड आपको ये देखना चाहिए कि ये कंपनी जून 2026 के बाद एस्टिमेटेड हर साल कितनी गाड़ियाँ बेचेगी और उस पे उसका एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या होगा। उस नंबर पे आप पी रेशो अप्लाई करेंगे तो आप एक बेहतर फेयर वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं ऑफ द बिज़नेस। पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री काफ़ी कम्पिटिटिव है, स्पेशली वो प्राइस रेंज जिसमें हेवल ब्रांड फॉल करती है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस कैटेगरी में बहुत ज़्यादा गाड़ियों का ऑप्शंस है कस्टमर्स के पास, और अगर किसी भी कंपनी ने अपनी गाड़ी की प्राइस इवन 5 लाख से भी चेंज की तो उसका मार्केट शेयर बिल्कुल चेंज हो सकता है। तो आप ये ज़रूर चेक कर लें कि अगर साज़गार को 2026 के बाद अपनी गाड़ी की प्राइस चेंज करनी पड़ी तो जिस स्पीड से उनकी सेल्स बढ़ी हैं वो उसी स्पीड से नीचे भी आ सकती हैं। लेटेस्ट रिज़ल्ट हमें ये बताते हैं कि साज़गार करंटली 30% क्रॉस मार्जिन पे ऑपरेट कर रहा है, और अगर जून 2026 के बाद उनकी गाड़ी की इंपोर्ट की कॉस्ट 15 से 20% बढ़ भी जाए तब भी वो 10 से 12% ग्रॉस मार्जिन पे ऑपरेट कर सकते हैं। तो शायद उनको गाड़ी की प्राइस इंक्रीज़ करने की ज़रूरत ना हो। एंजॉइंग दिस वीडियो? क्या आप चाहते हैं कि हम इस चैनल पे और ज़्यादा डिटेल्ड वीडियोस बनाएं ऑन डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट सेक्टर्स, और आपको बताएं कि उन सब कंपनीज़ की फेयर वैल्यू क्या है? प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन बटन ताकि आप ये सारी फ्यूचर वीडियोस आसानी से देख सकें। एक और इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट पॉलिसी जिसने साज़गार की 20x शेयर प्राइस ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया है इस 2021 ईवी एंड हाइब्रिड पॉलिसी। इस पॉलिसी में न्यू कमर्स के लिए कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव नहीं है, बल्कि सारी कंपनीज को इंसेंटिवाइज किया गया है कि आप ईवीज़ और हाइब्रिड्स पे मूव करें ताकि पाकिस्तान का ऑयल इंपोर्ट बिल कम हो सके। इस पॉलिसी में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बैटरीज़ और जो दीगर हाइब्रिड रिलेटेड पार्ट्स हैं उन पे बहुत ही मामूली ड्यूटी अप्लाई की हुई है, और साथ ही साथ 1800 सीसी से कम हाइब्रिड गाड़ियों पे सिर्फ 8.5% सेल टैक्स है, जो कि एक नॉन हाइब्रिड गाड़ी पे पाकिस्तान में अब 25% है। इस पॉलिसी की वजह से हाइब्रिड कार्स की प्राइस नॉन हाइब्रिड कार से काफ़ी करीब आ गई है, और जो कंपनीज इस पॉलिसी में इन्वेस्ट कर रही हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा रही हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि इस पॉलिसी का कोई टाइम फ्रेम नहीं है, ये कल भी ख़त्म हो सकती है और हो सकता है 20 साल तक चलती रहे। अगर ये पॉलिसी रिवर्स हो गई तो साज़गार की हेवल H6 हाइब्रिड की प्राइस 20 से 25 लाख रुपए बढ़ सकती है। सो आपने इस डेवलपमेंट पे कड़ी नज़र रखनी है, क्योंकि अगर ये हो गया तो साज़गार की हाइब्रिड कार्स की सेल काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो सकती है। अब हम थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं अबाउट द फ्यूचर आउटलुक ऑफ साज़गार। वो कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि आज से 2-3 साल बाद साज़गार की सेल्स किस लेवल पे होंगी। फर्स्ट एस्पेक्ट इज़ ओवरऑल कार्स डिमांड इन पाकिस्तान। हमारी रिसर्च हमें बताती है कि जब जब पाकिस्तान में एक मैसिव डिवैल्यूशन होती है उसके विद इन 12 to 15 मंथ्स कार सेल्स इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर तो नेक्स्ट 6 महीने में कोई नया टैक्स या कोई मैसिव डिवैल्यूशन नहीं हुई तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2025 के स्टार्ट से कार सेल्स इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाएंगी। सेकंड एस्पेक्ट इज़ कि हेवल का मार्केट शेयर क्या होगा आज से 2 से 3 साल बाद। इसके लिए हम पाकिस्तान के नंबर 1 कार एक्सपर्ट की राय जान लेते हैं। MG जंगान, MG हेवल, हेवल पूजो, हेवल किया, हेवल हुंडई, हेवल सुजुकी, हेवल होंडा, हेवल टोयोटा मित्सुबिशी, टोयोटा निसान। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा ग्लोबल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी समझना होगा। एट अ रिसेंट इंटरेक्शन विद साज़गार्स मैनेजमेंट अ वेरी इंसाइटफुल फैक्ट वॉज शेयर्ड। साज़गार की मैनेजमेंट ने हमें ये बताया कि चाइना में एक सेम क्वालिटी और सेम फीचर्स की कार दुनिया से अब 15 से 20% सस्ती बनती है। क्योंकि चाइना दुनिया का नंबर 1 ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर है एंड बाय फार, तो उनकी जो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल हैं और उनकी जो चीपर लेबर है उसकी वजह से वो ये कॉस्ट अचीव कर पाए हैं। यानी कि हम अज्यूम कर सकते हैं कि हेवल की CKD किट जैपनीज़ CKD किट से एटलीस्ट 10 से 15% सस्ती है, और ये एक बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। इस इंडस्ट्री में तो ग्रॉस मार्जिन ही 10% होता है, और अगर आपकी गाड़ी 10 से 15% सस्ती हो तो आप तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। साज़गार इस कम्पिटिटिव एडवांटेज को 2 तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकता है।
फर्स्ट, वो ऐसी गाड़ी लॉन्च कर सकते हैं जिसकी प्राइस तो जापानीज़ कार से सिमिलर हो लेकिन उसमें फ़ीचर्स बहुत ज़्यादा हों। एंड सेकंड स्ट्रेटजी इज़ एक सिमिलर फीचर्स वाली गाड़ी वो एक कम कॉस्ट पे भी ऑफ़र कर सकते हैं। दोनों केसेस में इट इज़ पॉसिबल कि आज से 3 से 5 साल बाद हेवल इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल ब्रांड ऑफ पाकिस्तान। बट याद रहे, हैविंग द पोटेंशियल टू बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल ब्रांड इन पाकिस्तान और इस अकम्पलिशमेंट को अचीव करना आर टू डिफरेंट थिंग्स, और इसी चीज़ को आपने कंटिन्यूसली ट्रैक करना है। जितना कंपटीशन पाकिस्तान की कार इंडस्ट्री में है, किसी भी कंपनी ने कोई नई गाड़ी लॉन्च कर दी तो ये सारी इकोनॉमिक्स फ्लिप हो सकती है। सो प्लीज़ कीप फॉलोइंग द स्टोरी। अगर साज़गार ने ये माइलस्टोन अचीव कर लिया तो उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडस मोटर्स से भी काफ़ी करीब हो सकती है, और उसकी वजह यह है कि जैसे कि हमने आपको पहले समझाया कि चाइनीज़ सीकेडी किट्स आर मच चीपर दैन जापानीज़ सीकेडी किट्स। तो हो सकता है कि साज़गार का प्रॉफिट फॉर ईच कार इज़ मच हायर देन टोयोटा। जो लोग ये बातें करते हैं कि साज़गार तो 1,500 2,000 पे चला जाएगा, वो यही बिलीव करते हैं कि साज़गार विल बिकम द नंबर 2 ऑटोमोबाइल ब्रांड इन पाकिस्तान। अब ऐसा होता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। जून 2023 में हेवल ब्रांड एक बहुत ही इनिशियल स्टेज पे थी और कंपनी की एक्सीलेंट एग्जीक्यूशन ने एक ही साल में इसको अपनी कैटेगरी में नंबर ऑफ सेल्स पर मंथ के हिसाब से नंबर 3 पे ला खड़ा किया है। इसी वजह से कंपनी की शेयर प्राइस 20 टाइम्स बढ़ गई है। अब आप हमें कमेंट्स में बताएं कि जो साज़गार का शेयर 20 टाइम्स बढ़ा है, इसके पीछे सट्टा है या इसके पीछे कुछ इकोनॉमिक्स भी है। आपने नोटिस किया होगा कि इस वीडियो में हमने साज़गार के रिक्शे की बात बिल्कुल नहीं की। साज़गार का रिक्शा पाकिस्तानी ऑटोमोबाइल की पहचान है। जहां हम पाकिस्तान में अपनी सारी ऑटोमोबाइल्स जापान से इंपोर्ट करते हैं, वहीं साज़गार ने ये लोकली मेड रिक्शा जापान को एक्सपोर्ट किया है। ये अचीवमेंट हर पाकिस्तानी के लिए काबिल फ़ख्र है। But the reason we did not include it in our video is the contribution from three wheelers in revenue and profits is very minute। और अगर हेवल पाकिस्तान की नंबर 2 ऑटोमोबाइल ब्रांड बन जाती है तो फिर तो ये कंट्रीब्यूशन और भी कम हो जाएगी। सो इट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, बट इट डज़ नॉट कंट्रीब्यूट मच टू द ओवरऑल फेयर वैल्यू ऑफ द कंपनी। आप अपनी स्क्रीन पे हमारी वेबसाइट देख सकते हैं। आवर वेबसाइट इज़ नाउ लाइव। Please visit our website to read our detailed blogs on different companies, different sectors, read our investing framework, and have a look at our investment management services so you can grow your savings exponentially. If you enjoyed this video, please share it with your friends ताकि वो भी अपने investment decisions अच्छे तरीके से ले सकें। We are all in this journey of wealth creation together. If you would like to know what are the top 4 macroeconomic indicators ताकि आप पाकिस्तान के बूम बस्ट साइकिल्स को टाइम कर सकें, प्लीज़ क्लिक हेयर। और अगर आप जानना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट ने जो 66 टाइम्स रिटर्न्स दिए हैं उसकी वजह क्या है, प्लीज़ क्लिक हेयर। दिस इज़ अब्दुल रहमान एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।